गणतंत्र दिवस का मौका है और गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाषण देने के लिए मंच पर आते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी न किसी नेता से या किसी भी नेता से एक तो उम्मीद की जा सकती है और खास करके उस नेता से तो बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हो कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इन दिनों तो कम से कम वो झूठ ना बोले। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस मंच से गणतंत्र का त्योहार मना रहे थे, जिस मंच से गणतंत्र दिवस का भाषण दे रहे थे, उसी मंच पर वो रंगे हाथों झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। अब आपको उनके झूठ की पूरी कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यह हमारा स्पेशल शो है म्हारो मध्य प्रदेश। इसमें प्रदेश की जो बड़ी घटनाएं होती है उनका विश्लेषण हम करते हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर शहर में थे और इंदौर शहर में उन्होंने अपने भाषण में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की। उसमें महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने किसानों के ऊपर बातचीत की, उन्होंने सोयाबीन के समर्थन मूल्य देने की भी बात कही और भी कई सारी ऐसी बातें कही जिससे ये कहा जा सकता है कि एक तरह से अगर आप प्रदेश के नागरिक हो तो आपको संतुष्टि मिले। उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान इस भाषण में किया कि वो युवाओं को 2.5 लाख नौकरियां भी देंगे। ये वादा किया कि सरकारी नौकरियां हम देंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे भाषण में सधा हुआ भाषण दिया था, लेकिन वो एक बात ऐसी बोल गए जिसमें उनका झूठ पकड़ा गया। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने भाषण में आईटी पार्क बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में आईटी पार्क बनाएंगे जिसमें कई सारे युवाओं को रोजगार मिले, कई सारे युवाओं को नौकरियां मिले और रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़े। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ये सरासर झूठ बात बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर ये तो बोल दिया इंदौर शहर में खड़े होकर के हम आईटी पार्क बनाएंगे, लेकिन आप कुछ दिनों पहले की ये हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर। ये हेडलाइन मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल की ही हेडलाइन है और कुछ दिन पहले की ही हेडलाइन है। करोड़ों रुपए से, लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर शहर में ही आईटी पार्क बनना था, लेकिन सरकार ने उस आईटी पार्क बनने पर रोक लगा दी। और रोक लगाने का कारण क्या बताया कि सरकार के पास पैसों की कमी है, सरकार के पास फंड की कमी है। इस वजह से अभी इस आईटी पार्क पर सरकार रोक लगाती है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने इंदौर शहर में बन रहे आलीशान आईटी पार्क के बनने पर रोक लगाई थी और आज इंदौर शहर में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी गणतंत्र दिवस के मौके पर जनता के सामने ये बोल रहे हैं कि हम और हमारी सरकार आईटी पार्क बनाएगी जिसमें ये संभावनाएं बढ़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार के अवसर बढ़े। लेकिन फिर कुछ दिन पहले ये जो आलीशान आईटी पार्क बनना था इंदौर शहर के अंदर ही, आपने वो रद्द क्यों करवा दिया? आपके पास 240 करोड़ रुपए उस आईटी पार्क के लिए नहीं था, फंड खत्म हो गया था सरकार के पास। लेकिन आप एक कल्पना कीजिए कि ये 240 करोड़ रुपए यदि सरकार इन्वेस्ट कर देती तो कितने दिनों तक, कितने सालों तक, कितने युवाओं को रोजगार मिलता, कितने लोगों का घर इस आईटी पार्क से चलता। आपके पास फ्री की योजनाओं का पैसा है, लाडली बहनों को फ्री में देने के लिए आपके पास पैसा है, फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन आईटी पार्क बनाने के लिए पैसा नहीं है। आईटी पार्क केवल भाषण में ही बनाते हैं मुख्यमंत्री जी। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव गणतंत्र दिवस पर बोलते हैं कि हम और हमारी सरकार जोर देगी कि आईटी पार्क हम ज्यादा से ज्यादा बनाएं, लेकिन कुछ दिनों पहले
इंदौर शहर में ही जो आईटी पार्क बनना था उस पर रोक लगा दी सरकार के द्वारा। तो ये कितना बड़ा झूठ मुख्यमंत्री जी बोले हैं, ये फर्क साफ समझ में आता है कि जो नेताओं का दोगलापन होता है, उस दोगलेपन में कुछ कलाकारी, कुछ अदाकारी होती है, कुछ एक्टिंग होती है। और एक्टिंग करते हुए बकायदा, झूठ बोलते हुए बकायदा मुख्यमंत्री मोहन यादव पकड़े गए हैं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जहां पर पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश के युवा, पूरे प्रदेश की मीडिया आप पर नजर गड़ाए हुए हैं कि नए नवेले मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कुछ बोलेंगे। और इस उम्मीद से तो मीडिया कतई नहीं जो है वो देख रही होगी कि हमारे मुख्यमंत्री इस मौके पर कुछ भी झूठ बोले। बाकी का पूरा भाषण, उसकी तारीफ हम करते हैं कि बाकी का पूरा भाषण सदा हुआ था और प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से नई नई उम्मीदें की किरणें उस भाषण में दिख रही थी। लेकिन जब ये झूठ मुख्यमंत्री बोल रहे थे, भरे मंच पर आईटी पार्क का दावा कर रहे थे, तो हमें वो 2-4 दिन पुरानी खबर याद आ गई कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में ही इंदौर शहर में ही बन रहे आईटी पार्क पर रोक लग गई और उसका पूरा रोड मैप तैयार था, पूरी रूपरेखा उस आईटी पार्क की तैयार थी, सब कुछ। यहाँ तक कि कंपनी भी डिसाइड हो चुकी थी कि कौन सी कंपनी उस आईटी पार्क को बनाएगी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि वो करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला आईटी पार्क रद्द करना पड़ा और सरकार ने ही उसको एक तरीके से मान लीजिए कि फंड की कमी के चलते या फंड की कमी का हवाला देकर के उस आईटी पार्क को बनने से रोक दिया। तो ये बड़ा मुझे थोड़ा दुखद लगा, क्योंकि आईटी पार्क, ये मान लीजिए कि इंदौर शहर में आईटी पार्क बनना, ये वैसे तो बन रहे हैं 2-3 आईटी पार्क, लेकिन और भी बनना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर वो शहर है जिसमें युवा रोजगार लेने के लिए आता है, जिसमें आसपास के जिले के लोग रोजगार लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपने सपनों को आंखों में सजा करके इंदौर शहर की तरफ देखते हैं। तो ये गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस खबर की तह तक जाया जाए, ये छानबीन की जाए कि मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं या तो वो गलत है या फिर वो खबर गलत है। लेकिन जब हमने इसकी पूरी जानकारी जुटाई तो अच्छे से अच्छे मीडिया चैनल ने उस खबर को चलाया था कि आईटी पार्क जो है वो मोहन सरकार ने रद्द कर दिया है, इंदौर शहर में बनने वाला आईटी पार्क। लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर वो बोल रहे थे, तो आईटी पार्क की बातें कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी ने, किसी भी मीडिया के संस्थान ने पूछने की जहमत तक नहीं उठाई कि आज आप आईटी पार्क बनाने का दावा कर रहे थे, तो फिर आपने इंदौर शहर में बन रहे उस आईटी पार्क को रद्द क्यों कर दिया। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।